तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में धनतेरस पर खरीदारी का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही आज आपको हम बताएंगे धनतेरस का क्या खास महत्व होता है और इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रतिवर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की जयंती मनाई जाती है। तो इस साल 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व है। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर सुख और समृद्धि आती है। और मान्यता ऐसी है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस साल धनतेरस पर खरीदारी का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है और इस दिन का क्या खास महत्व है। इस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। तो पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से लेकर के अगले दिन यानी 11 नवंबर की अगली सुबह तक खरीदारी करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का मुहूर्त है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करना चाहिए। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, कुबेर देवता की पूजा करना चाहिए। तो धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम के 5:47 से शाम के 7:47 तक का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आप धन्वंतरी भगवान की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। और मान्यता ऐसी है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। तो धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि वर्ष भर बनी रहती है। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर में लेकर के आएं। और मान्यता ऐसी है कि इस दिन धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी इस दिन खरीद सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो धनतेरस पर आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो इस दिन लोहा और लोहे से बनी वस्तुएं घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर के आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आ सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी आपको खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की कोई वस्तु आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के दिन यह खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। और धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और दान करना पुण्य कर्म होता है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। हालांकि इस दिन सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। और धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है। तो धनतेरस का महात्मा और इसकी पौराणिक कथा
के अनुसार इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उससे क्रमशः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देवता के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन इनकी पूजा आराधना करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।